अच्छा एक बात बताओ यार, आपकी ड्रीम कार कौन सी है? ऑडी, मर्सिडीज या BMW? और कौन सी एज में इसे खरीदना चाहते हो? 50 से 60 की उम्र में जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब तक तो आपके पास इतनी एनर्जी ही नहीं बचेगी कि आप इसे एंजॉय कर पाएं। या फिर यंग एज में ही आपके पास अपनी लग्जरी ड्रीम कार हो, लग्जरी घर हो, आप फाइनेंशियली फ्री हो, आप यंग एज में ही अपने सारे ड्रीम पूरे कर सकते हो, तो आप इन दोनों में से कौन सी लाइफ जीना पसंद करोगे? ऑब्वियसली हर कोई अपनी लाइफ को यंग एज में ही एंजॉय करना चाहता है, लेकिन ऑन एन एवरेज लोग इसी ट्रैक पर चलते हैं। 22 तक पढ़ाई, 25 से 50 की एज तक नौकरी, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। अब ओल्ड एज में आप अमीर बन भी गए तो भी क्या फायदा? तब तक तो आपके एंजॉय करने वाले दिन दूर, बहुत दूर जा चुके होंगे। आखिर ऐसा कौन सा सीक्रेट जानते हैं ये अमीर लोग जिससे वो हर रोज अमीर होते जाते हैं, और वो सीक्रेट आपको नहीं पता जिससे आप आज भी गरीब ही हैं? तो आगे आने वाले 5 मिनट में मैं आपके साथ ऐसे 5 पॉइंट शेयर करूंगा जिनको अगर आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपके भी अमीर बनने का सपना सच हो सकता है। अगर कोई एक चीज अमीर लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाती है तो वो है मनी माइंडसेट, फाइनेंशियली इंटेलिजेंट। जबकि गरीब कोई इंसान नहीं होता बल्कि गरीब उसकी सोच होती है, क्योंकि अमीर कैसे बनते हैं यह हमें ना तो स्कूल में सिखाया जाता है और ना ही कॉलेज में। अगर कोई गरीब घर में पैदा हुआ है तो उसको यह नहीं सिखाया जाता कि अमीर कैसे बनते हैं, बल्कि उसे यह सिखाया जाता है कि गरीबी में जीते कैसे हैं। कोई भी इंसान बाहर की दुनिया में बाद में अमीर या गरीब बनता है, पहले उसका माइंडसेट गरीब या अमीर होता है। मान लीजिए कि मुकेश अंबानी ने आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए कि क्या पैसा पैसा करता रहता है, ये लो 1 करोड़ रुपए और बन जाओ अमीर। तो बताओ क्या करोगे उस 1 करोड़ रुपए का? अब गरीब माइंडसेट वाला आदमी या तो पैसा बचा कर रख लेगा या फिर ऐसी जगह खर्च कर देगा जहां से उसे कोई रिटर्न्स नहीं मिलेगा, जैसे लग्जरी कार खरीदेगा, लग्जरी घर खरीदेगा और कुछ दिनों बाद वापस से पहले वाले लेवल पर आ जाएगा। जबकि अगर यही 1 करोड़ रुपए किसी मनी माइंडेड आदमी के पास आते तो वो पहले उनसे अपने लिए असेट्स बनाएगा। असेट्स यानी वो चीजें जो आपको पैसा कमा कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कार खरीद ली और उसे एज ए टैक्सी सर्विस यूज किया तो वो कार आपको पैसा कमा कर देगी, और उन एसेट से जो इनकम होगी उसे इन्वेस्ट करेगा, और इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आएगा उसे स्पेंड यानी खर्चा करेगा। इनफैक्ट कई सारे मिलीनियर एक रूल को फॉलो करते हैं कि अगर आप किसी चीज को 3 बार नहीं खरीद सकते तो इसका मतलब आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी कि गरीब माइंडसेट वाले लोगों के पास 1 लाख रुपए आएंगे तो वो आईफोन खरीद लेंगे, जबकि अमीर माइंडसेट वाले लोगों के पास जब तक 3 लाख रुपए नहीं आएंगे तब तक वो आईफोन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे, और वो उसी 1 करोड़ रुपए को आने वाले टाइम में पता नहीं 5 करोड़ या फिर 10 करोड़ बना देंगे। अब सवाल उठता है कि आप कैसे अमीर बन सकते हो? किसी महापुरुष ने कहा है कि आप उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। आपको अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करना चाहिए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उस फील्ड में जो आपको बनना है। अगर आपको करोड़पति बनना है तो ऐसे 5 लोगों के बीच में रहना शुरू कर दो जो ऑलरेडी करोड़पति है। आपको ऐसा सिस्टम क्रिएट करना होगा जो लोगों की कोई ना कोई प्रॉब्लम को सोल्व करता हो। आप लोगों की लाइफ में जितनी ज्यादा वैल्यू ऐड करेंगे आप फ्यूचर में उतने ही अमीर बनते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब लोगों को टैक्सी के लिए घंटों तक का वेट करना पड़ता था तो इस प्रॉब्लम को ओला ने सोल्व कर दिया और एक ऐसा ऐप बना दिया जिससे टैक्सी खुद आपको ढूंढते हुए चली आएगी। जब लोगों को अच्छा होटल फाइंड करने में प्रॉब्लम आई तो ओयो ने चीपेस्ट प्राइस में होटल फाइंड करके दे दिए। इनफैक्ट आप लोगों की जितनी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करोगे आप भी उतने ही अमीर बनोगे। मान लीजिए कि आपने एक चाय की दुकान खोली, तो क्या लगता है आपको वो खुलते ही फेमस हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। मार्केट में आपके जैसे ऑलरेडी बहुत सारी शॉप खुली होगी तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। आप कुछ ऐसा काम करो जिससे लोगों को आपके लेवल तक पहुंचने में भी सालों लग जाए। ठीक वैसे ही जैसे ओला ने अपना एंट्री बैरियर बिजनेस बिल्ड किया हुआ है। किसी को भी ओला जैसा बिजनेस बनाने में बहुत पैसे और बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है कि आपने इसके बारे में ना सुना हो, लेकिन हमारी सोसाइटी में कुछ लोगों का मानना है कि अगर किसी ने बहुत कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाया है, अपनी वेल्थ बनाई है, तो उसने जरूर कोई स्कैम किया है, कोई ना कोई इलीगल काम किया है, राइट? लेकिन आप किसी भी पर्सन की वेल्थ को इससे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो कि उसके पास कितना पैसा है। वेल्थ को पैसे से ज्यादा टाइम में कैलकुलेट किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे आप $25,000 एक साल के कमाते हो और आप यही काम अगले 40 साल तक करोगे, तब आपके पास होंगे $1 मिलियन। तो अब सवाल उठता है कि क्या 40 साल बाद आप अमीर बन जाएंगे, क्योंकि $1 मिलियन तो बहुत होता है। नहीं, क्योंकि उस $1 मिलियन को कमाने में आपको पूरे 40 साल लगेंगे। चलो अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि आपने वो सेम $1 मिलियन कमा लिए हैं, लेकिन 40 साल के बजाय सिर्फ एक साल में आपने $1 मिलियन कमाए हैं। तो क्या अब आप अमीर बन जाएंगे? बिल्कुल, अब आप मिलीनियर बन चुके हो। तो फिर फर्क क्या है तो $1 मिलियन ही। डिफरेंस है तो सिर्फ टाइम का, कि आपने कितने टाइम में $1 मिलियन कमाए हैं। और जब आप कम टाइम में $1 मिलियन कमाएंगे तो आपके पास लाइफ को एंजॉय करने का ज्यादा टाइम होगा। आपको अपनी ओल्ड एज का वेट नहीं करना पड़ेगा। वेल्थ वो नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया है, वेल्थ तो वो होती है कि आपने कितना जल्दी पैसा कमाया है। चलो कुछ बड़ा सोचते हैं। मान लीजिए कि अब आप $1 मिलियन सिर्फ एक महीने के कमाते हैं, तो आप उस आदमी से 12 गुना ज्यादा अमीर हैं जो $1 मिलियन एक साल के कमाता है, और आप उस आदमी से 480 गुना ज्यादा अमीर है जो $25,000 एक साल के कमाता है। और यही वजह है कि अमीर लोग अपने पैसों से ज्यादा अपने टाइम की वैल्यू करते हैं, जबकि पुअर माइंडसेट वाले लोग अपने टाइम से ज्यादा अपने पैसों की वैल्यू करते हैं। वो पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करता है। अमीर लोग आज अमीर इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके टाइम की वैल्यू क्या है, जबकि कई पुअर माइंडसेट वाले लोग आज गरीब इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपने टाइम की वैल्यू की ही नहीं। अब आप कौन सा पाथ सिलेक्ट करोगे, जल्दी अमीर बनने वाला या फिर स्लोली अमीर बनने वाला? क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप आराम से अमीर बन सके? और अगर आप सच में पैसा कमाने के लिए सीरियस हैं, अगर आप सच में जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, तो हम आपके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन की पूरी सीरीज लेकर आना चाहते हैं। और अगर आपकी ओर से हाँ है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसे ही बहुत